सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे कि जो लोग परमेश्वर के सेवक होते हैं उन पर भी क्या है, बहुत बड़ी बड़ी विपदाएं पड़ती है, लेकिन उन विपदाओं में वो परमेश्वर हमारा साथ देता है, उनसे हमें क्या है, बाहर निकालता है। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में एक कहानी हम आपको सुनाते हैं कि पौलुस नाम का एक प्रभु का दास हुआ है, जिसने आप वचन में पढ़िए बहुत सी कलीसियाओं का विस्तार किया, खड़ा किया, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताया, प्रभु का वचन सुनाया, और वो उसने बहुत दुख उठाए परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए। उसके जीवन के बारे में हम पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं कि जो पौलुस था, पहले उसका नाम शाऊल था। वो क्या था कि लोगों को सताता था। वो एक, जैसे आजकल अफसर होते हैं, बहुत बड़ा अफसर था, यहूदी था, उसे बहुत ज्ञान था, उसने बहुत सी शिक्षाएं प्राप्त की हुई थी और ज्ञान के भंडार उसके पास थे। तब भी वो क्या करता था कि जो उसके ऊपर और अफसर होते थे उनसे चिट्ठी लेकर जाता था कि जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं उनको क्या है, वो मार डाले या जेलों में डाल दे। ऐसा कार्य वो कर रहा था। ये कहानी उस समय की है जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत को छोड़कर अपने पिता के पास स्वर्ग में चले गए थे। उसके बाद की ये कहानी है। तो ऐसे ही हो रहा था कि वो चिट्ठी लेकर गया कि मैं जो प्रभु यीशु मसीह के लोग मानते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, उनको क्या है, मार डालूं। जैसे आज भी आप देख रहे हैं कि मसीह लोगों के विरोध में लोग बहुत सी झूठी झूठी बातें करते हैं और बहुत क्या है, कहने का भाव है, सताते भी हैं। पिछले एक दिन में हमने देखा कि एक प्रभु के सेवक को वीडियो में किसी ने डाला कि वो प्रचार करके आ रहा था, प्रभु का सेवक, तो कुछ शरारती लोगों ने मिलकर उसे मार डाला। तो ऐसा ही है कि लोग प्रभु यीशु मसीह के विरोध में और उनके मानने वालों के विरोध में बहुत बार क्या है, खड़े हो जाते हैं बिना वजह, जबकि हम लोग किसी को कुछ नहीं कहते। फिर भी ना जाने क्यों लोगों के हृदयों में ये बात रहती है मसीहों के बारे में। तो ऐसे ही शाऊल था। वो जा रहा था, वो चिट्ठी लेकर, और रास्ते में प्रभु यीशु मसीह से मिले। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? तो उसने कहा कि हे प्रभु, तू कौन है और मैं कैसे तुझे सता रहा हूं? तो उस प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू जो मेरे बच्चों को सताता है, मेरे विश्वासी बेटे बेटियों को सताता है, मारता है, उन्हें जान से भी मार देता है, मैं वही परमेश्वर उनका हूं, प्रभु यीशु मसीह हूं। उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंचती है। तो ऐसा हुआ कि प्रभु ने बहुत सा तेज, बहुत सी रोशनी उस पर चमकाई, और वो ऐसा उस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सका, वो नूर को, प्रभु यीशु मसीह के नूर को बर्दाश्त नहीं कर सका, प्रभु को देख नहीं सका। तो वो क्या है, अंधा हो गया। अब वो अंधा हो गया है और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक कार्य के लिए चुना था, अपने लिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने एक दास से अपने स्वर्गदूत को उसके पास भेजा कि जा, शाऊल की आंखों पर जो है हाथ रख, प्रेयर कर, तो वो क्या है, देखने लग जाए। तो वो जो प्रभु का सेवक था वो डर रहा था। उसने सुना हुआ था कि ये जो शाऊल है ये तो लोगों को मार डालता है, मुझे भी मार डालेगा। लेकिन फिर भी प्रभु की आज्ञा को पाकर वो गया, उसने उसके लिए प्रार्थना की और वो क्या है, देखने लग गया। फिर वो उसको अपने घर लाया, उसे खाना खिलाया, और लिखा है कि बल पाया उसने क्या है, खाना खाने के बाद
बल पाया। फिर उसको सच्चाई, कहानी बहुत बड़ी है, सच्चाई उसके सामने आ गई। तो उसने क्या है, बपतिस्मा लिया और प्रभु के वचन को फैलाने के लिए निकल गया। अब प्रभु से कह रहे हैं कि जितने दुख तूने मेरे बच्चों को दिए हैं, आज मैं तुझे अब तेरी जिंदगी में दिखाऊंगा कि वो दुख कैसे होते हैं। और आप पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़िए कि शाऊल ने बहुत, जो बाद में उसका नाम पौलुस पड़ गया, बहुत से दुख उठाए। उसने बहुत मेहनत की प्रभु के वचन को फैलाने के लिए। और वचन में यहाँ तक लिखा हुआ है कि जो प्रभु के 12 चेले थे, उन्होंने पौलुस को कभी नहीं अपनाया। और प्रभु ने अपने चेलों से भी ज्यादा उसको इस्तेमाल किया अपने वचन के लिए, क्योंकि प्रभु किसी के भी जीवन को बदल सकता है। वो किसी के जीवन में भी ऐसा कार्य कर सकता है जो उसकी समझ से बाहर हो, क्योंकि परमेश्वर की जो योजनाएं मनुष्यों के लिए होती है वो परमेश्वर ही जानता है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि मेरे सोच विचार में और तुम्हारे सोच विचार में जमीन और आसमान का फर्क है। और वचन में ये भी लिखा हुआ कि जो युक्तियां मैं अपने बच्चों के लिए बनाता हूं वो उनकी लाभ की होती है, हानि के लिए नहीं। तो ऐसा था पौलुस का जीवन, जिसे हमने एक थोड़ा सा आपको करके सुनाया शॉर्ट स्टोरी में। तो आगे क्या हो रहा है कि वही पौलुस कर क्या रहा है कि बहुत से लोगों में प्रभु का प्रचार कर रहा है। बहुत दुख उठाए उसने, पौलुस ने। आप वचन में पढ़ सकते हैं, किसी दिन हम वो भी आपको पढ़कर सुनाएंगे। तो ऐसा हुआ कि अब वो प्रचार कर रहा है तो उसे क्या है, आंखों का रोग लग गया, जिसे आंखें हम दुख ना कह देते हैं। जब किसी भी प्रकार का रोग लगा लो, वो क्या है, उसको आंखों का रोग लग गया। अब वो देख नहीं पा रहा और परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहा है कि मेरी आंखों को ठीक कर। वचन में लिखा, उसने 3 बार प्रार्थना की, लेकिन उसकी प्रार्थना क्या है, परमेश्वर ने उसी समय सुन ली, लेकिन उससे ठीक नहीं किया। तो फिर भी वो प्रार्थना में लगा हुआ है, प्रार्थना करते जा रहा है। तो परमेश्वर उसे क्या है, हौसला दे रहा है, तसल्ली दे रहा है। कहता है कि हे पौलुस, तू क्यों घबराता है, मेरी शक्ति तो सदा सदैव तुम्हारे साथ है। और तू इतनी छोटी सी बात के लिए घबरा रहा है कि तुझे आंखों का रोग लग गया है, अब तू देख नहीं पा रहा। तो वचन में आप पढ़िए, लिखा हुआ है परमेश्वर ने पहले उसकी आंखें नहीं ठीक की, लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने कार्य क्या किया। जैसे आज हमें नहीं दिखता तो हम क्या है, चश्मा लगा लेते हैं। तो परमेश्वर ने क्या करा उसके लिए कि जो वचन वो पढ़ता था, या उसने जो कुछ करना होता था, वो उसे क्या बड़े बड़े अक्षरों में दिखने लग जाता था। तो बाद में परमेश्वर ने उसे चंगा भी कर दिया। तो इस वचन को हम आपको सुना रहे हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में से पढ़कर कि प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों में कितने बड़े सामर्थ्य के कार्य करता है और उनके जरिए परमेश्वर कैसे कैसे अद्भुत कार्य करता है। और हम आपको सुनाएंगे कि जैसे प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने बहुत से लोगों को चंगा किया प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद, तो पौलुस ने भी जगह जगह जाकर परमेश्वर के वचन को फैलाया और लोग क्या है, उससे भी चंगाई पाते थे। ये हम किसी और दिन आपको वीडियो में सुनाएंगे। आज हम सुना रहे हैं इसी के बारे में। तो जैसे लिखा हुआ है, परमेश्वर क्या है, हमें चंगाई देता है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। और देखिए वहां क्या लिखा हुआ है, गलतियों की पुस्तक में उसका 6 अध्याय उसकी 11 आयत में क्या लिखा, देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा हुआ है
और आप देख रहे हैं कि क्या, जैसे हमने सुना कि बड़े बड़े अक्षर, प्रभु यीशु मसीह ने उसको जो दिख नहीं रहा था उसके लिए क्या काम किया, उसकी आंखों के सामने बड़े बड़े अक्षर बनाकर दे दिए कि वो उसको देखने पाए। तो ऐसा प्रभु यीशु मसीह काम करता है हमारे जीवन में। और जैसे हमने, आप उस प्रार्थना को पढ़ सकते हैं, पौलुस ने प्रार्थना की थी कि मेरी ये आंखों के रोग को दूर कर दे। उसे आप पढ़ सकते हैं 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय की 8 आयत में। तो आगे हम आपको बताते हैं। तो जब वो ऐसे ही, जैसे हम इंसान हैं, थोड़ी से रोग से, परेशानी से क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो वो भी परेशान हो गया। तो परमेश्वर उसको क्या कहता है, हम वचन में आपको सुनाते हैं। लिखा है कि जब मैं क्या कमजोर होता हूं तभी क्या बलवंत हो जाता हूं। जैसे आप देखिए कि अगर हम बीमारी में पड़ गए हैं, तो जब परमेश्वर की शक्ति हम में कार्य करती है तो हम उस रोग से क्या मुक्त हो जाते हैं और क्या है, बलवंत हो जाते हैं। तो वहां पर लिखा है, मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, मैं अपनी निर्बलताओं में प्रसन्न हूं, और क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी क्या है, बलवंत होता हूं। क्या है, उस समय क्या है, परमेश्वर हमारा साथ देता है, हमारी बीमारी में हमें चंगा करके खड़ा करता है, हमारे रोगों को वो दूर कर देता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसका कोई भी बेटा या बेटी या प्रभु का कोई भी दास क्या है बहुत समय के लिए बीमार रहे। तो ऐसे ही एक और कहानी है इसमें, पौलुस के बारे में ही है कि पौलुस प्रचार करते करते कहीं जा रहा था। वो एक जगह बैठ गया जहाँ बहुत से लोग बैठे हुए थे, रात बितानी थी वहाँ, आग उन्होंने जलाकर रखी हुई थी, ठंड का मौसम था। तो क्या हुआ कि लोग लकड़ियों को बीनकर ऐसे जला रहे थे, और क्या हुआ कि लकड़ियों के बीच में ही क्या है, एक सांप आ गया, और उस सांप ने क्या किया कि पौलुस की बाजू के ऊपर अपना घेराव बना लिया। वो पौलुस की बाजू पर चढ़ गया। हो सकता है बाइबल में कि लिखा नहीं है, लेकिन लिखा हुआ कि पौलुस ने क्या उसे झटकर आग में डाल दिया। और लोग देखकर ये सोच रहे थे कि लो अब तो क्या होगा, ये सूज फूल जाएगा, ये मर जाएगा, सांप ने इसे क्या है डस लिया है, और ऐसा ही लोग उसके बारे में सोच रहे थे। लेकिन जब थोड़ा समय बीत गया तब उन्होंने देखा कि इस मनुष्य को तो कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो वैसे का वैसा ही है। तो ये है एक विश्वास की बात कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं तो हमें ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हमारे साथ हमारा प्रभु यीशु मसीह हर हमारे दुख में सुख में हमारे साथ रहता है। हमें घबराना नहीं चाहिए। बहुत बार हम छोटे छोटे दुखों से क्या है, घबरा जाते हैं, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के साथ सच्चाई और खराई से चले। इसलिए वो हमारे जीवनों में छोटी मोटी क्या है, जैसे कहते हैं शरारतें करता रहता है हमें बहकाने के लिए। कभी हमारे बच्चों के जरिए, कभी हमारे भाई बहनों के जरिए, कभी किसी भी समाज के जरिए, इंसानों के जरिए वो चाहता है कि हम टूट जाएं और परमेश्वर से अलग हो जाएं। लेकिन वचन में लिखा है कि जो अंत तक विश्वास रखेगा वही जीवन के मुकुट को पाएगा। तो हमें क्या है, प्रभु यीशु मसीह के चेलों की तरह विश्वास रखना चाहिए, विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए। ये नहीं कि हमारे जीवन में कोई परेशानी आ गई या लोग हमें सता रहे हैं या लोग हमारे विरोध में बातें कर रहे हैं तो हम क्या करें कि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्वास में पक्के होना चाहिए। आप वचन में, पवित्र शास्त्र बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा, 2-3 चेलों के बारे में जरूर लिखा कि उनको कैसे तड़पा तड़पा कर मारा गया। लेकिन एक पुस्तक है जिसमें
12 चेलों की मृत्यु के बारे में लिखा हुआ है कि जो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे उनको कैसी बुरी मृत्यु दी उस समय के हाकिमों ने। प्रभु यीशु मसीह को तो सिर्फ उन्होंने क्या किया, कोड़े लगवाए और सलीब पर टांगा। कहने का भाव जैसे प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने बहुत सा दुख दिया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों ने इस धरती पर प्रचार करना शुरू किया तो क्या है, उस समय के लोगों ने उन्हें भी बहुत सारी क्या है परेशानियों में डाला, बहुत दुखों में डाला। वचन में यहाँ तक लिखा हुआ है कि एक प्रभु यीशु मसीह के चेले को उन्होंने क्या किया कि धरती के अंदर तक उसे क्या है गाड़ दिया और ऊपर से कुत्ते छोड़ दिए कि वो उसको खा जाए। इतनी भयानक मौत। और एक को तो प्रभु यीशु मसीह की तरह ही सलीब पर टांगा गया। जैसा प्रभु यीशु मसीह के साथ उन्होंने व्यवहार किया वैसा ही उस चेले के साथ किया। 2 परमेश्वर के चेलों को उन्होंने तलवार से मार डाला और एक को पहाड़ से के ऊपर से फेंक दिया नीचे कि वो मर जाए, लेकिन लिखा वचन में कि वो बच गया और उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा उसे पथराव करके मारा। इतनी ऊंचाई पे गिरने के बाद वो बच गया, लेकिन फिर उन्होंने लोगों ने कहा कि यह तो बच गया है, तो उसको उन्होंने पथराव करके मार डाला। तो ऐसे प्रभु यीशु मसीह के दासों की मृत्यु क्या है, बहुत भयानक हुई। और वचन में पढ़ते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह का यूहन्ना जो चेला हुआ उसको तो उन्होंने कहाँ छोड़ दिया, एक बहुत बड़े पितमुस नाम टापू के ऊपर। जैसे हम देखते हैं समुंदर के बीच में कोई एक स्थान ऐसा होता है जहाँ पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं होता, छोटा सा जंगल होता है, वहाँ उसको मरने के लिए छोड़ दिया। और लिखा हुआ कि वहीं बैठे बैठे परमेश्वर ने उसे प्रकाशित वाक्य जो पुस्तक है वो लिखाई, आने वाले के समय के बारे में वहाँ बैठा। और वहाँ पर कोई ऐसा बाइबल में नहीं लिखा कि वो प्रभु का जो चेला यूहन्ना हुआ वो मौत को प्राप्त हुआ या कैसे, ये वचन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो आप जानिए कि जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार को फैलाने के लिए इतने बड़े बड़े दुख सहे, तो आप छोटे छोटे दुखों से क्यों घबरा जाते हो? लोगों की बातें आपको क्यों दुख देती है कि लोग हमारे विरोध में बातें करते हैं? इन सब का होना जरूरी है। वचन में लिखा हुआ है कि वे लोग तुम्हें क्या है कोड़े भी लगाएंगे, पंचायतों में भी ले जाएंगे। कहने का भाव ये है कि तुम्हारे ऊपर वो मुकदमे भी डालेंगे, तुम्हें मार भी डालेंगे। बहुत से ऐसे कार्य होंगे जो आपने कभी देखे न सुने होंगे। ये आखिरी समय में होगा जब शैतान का राज्य पूरी इस धरती पर होगा। वहां पर लिखा हुआ है कि उस समय क्या है 666 की मोहर इंसानों के ऊपर लग जाएगी और सब देशों की करेंसी क्या है एक ही हो जाएगी। जैसे हम देख रहे हैं कि इंडिया की करेंसी और है, इंग्लैंड की और अमेरिका की और, लेकिन आखिरी दिनों में क्या होगा कि उन सब की करेंसी भी एक ही हो जाएगी। और शैतान इतने गुस्से से प्रभु यीशु मसीह के मानने वालों पर उतरेगा कि उनका खाने पीने का सारा जो भी है सिस्टम वो भी बदल देगा और लोग उन्हें मारेंगे और सताएंगे। और उनका राशन पानी, जैसे हम आम देखते हैं कि लोग बहुत सी कहानियों में हम सुनते हैं कि बंद कर देते हैं, ऐसे ही मसीहों के साथ होगा। ये वचन में लिखा हुआ है। तो हमें ये सब बातें जब हम वचन में पढ़ते हैं तो इससे हमें क्या है घबराना नहीं है, क्योंकि अगर हम लोगों से घबराकर प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर देंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, जो हम इतने वर्षों से प्रभु के ऊपर विश्वास ला रहे हैं। क्योंकि जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह ने हमें देना है। ये जो हमारा जिस्म है इसे तो वैसे भी मरना ही है,
चाहे हम बीमारी से मर जाएं, चाहे जैसे जिस इंसान की जैसे मृत्यु लिखी है वैसे मर जाए। तो अगर आपको कोई मार भी डालता है या कुछ भी करता है तो आपको नहीं डरना, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु के दासों की मृत्यु उसकी जिंदगी में अनमोल है। जो प्रभु के दास दासियां होते हैं, जो प्रभु के वचन को फैलाते हैं, अगर लोग उनको तसीहे देते हैं, उनके विरोध में झूठी बातें करते हैं, उन्हें मार डालते हैं, तो परमेश्वर के राज्य में उसकी मृत्यु क्या है, अनमोल हो जाती है। परमेश्वर उसको चुन लेता है अपने लिए, फिर वो हमेशा का जीवन पाएगा प्रभु यीशु मसीह से और उसके संग ही रहेगा। जैसा उसने वचन में कहा हुआ कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। तो इस वचन के साथ सबको जय मसीह की। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने बहन भाइयों के साथ। प्रभु के वचन को फैलाएं और प्रभु से बहुत सारी बरकतों आशीषों को पाए। सबको जय मसीह की।